कि ये सीरीज जुजुत्सु काइसन एक्स नारुतो और जुजुत्सु काइसन एक्स डीमन स्लेयर से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। ये एकदम अलग कहानी है, तो इसको बिल्कुल अलग नजरों से देखें। कोई कमेंट में नहीं बोलेगा कि उस सीरीज में तो गोजो मर गया था, उस सीरीज में सुकुना गोजो से ज्यादा पावरफुल था, उस सीरीज में ये, उस सीरीज में वो। ये एकदम अलग सीरीज है। वेलकम टू एनिमे वॉर्स एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत काफी पीसफुली होती है। जुजुत्सु काइसन यूनिवर्स में हम देखते हैं कि सारे के सारे कैरेक्टर्स अपना अपना रोजमर्रा का काम कर ही रहे होते हैं। यूजी, नोबारा, मेगुमी एक साथ गए होते हैं मिशन पर। अफ्रीका में हम यूटा को लोगों की मदद करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है, वो भी पूरी की पूरी अर्थ का एक बार में। और अचानक से एस्टेरॉइड्स की बारिश होने लगती है। यूजी, मेगुमी, नोबारा और सारे के सारे जुजुत्सु हाई के कैरेक्टर सिटीज में लोगों को बचाने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि अफ्रीका में एक बच्चे के ऊपर एस्टेरॉइड गिर ही रहा होता है, लेकिन यूटा उस एस्टेरॉइड को 2 हिस्सों में काट देता है। ऑलमोस्ट 15 मिनट तक ये बारिश चलती है, उसके बाद वो अचानक से रुक जाते हैं। लेकिन जब सबके सब राहत की सांस ले ही रहे थे, तभी एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड जापान की तरफ बढ़ रहा होता है। वो बहुत बड़ा एस्टेरॉइड था, इतना कि सारे के सारे सॉर्सरर्स जब उस पर एक साथ हमला करते हैं तो वो भी बहुत ही कम डैमेज कर पाते हैं उस एस्टेरॉइड को, और वो स्टिल काफी तेजी से जमीन पर गिर रहा था, जिसको देखकर सभी नॉर्मल लोगों ने अपनी उम्मीदें छोड़ दी थी। कुछ वहीं पे बैठ गए, कुछ रोने लगे, कुछ जाके अपनी फैमिली को गले लगाने लगे। फिर तभी उन लोगों को दिखता है कि कोई बहुत तेजी से एस्टेरॉइड की तरफ उड़ रहा है। वो गौर से देखते हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि हमारा गोजो सातरो होता है। यूजी देखकर चिल्लाता है कि फाइनली गोजो सेंसे आ गए, अब सब कुछ सही होगा। गोजो यूज करता है अपने हॉलो पर्पल का और एस्टेरॉइड के चिथड़े चिथड़े उड़ा देता है। फिर हम सुकुना की आवाज सुनते हैं जो कि यूजी से बोल रहा होता है कि मुझे अपनी बॉडी का कंट्रोल दो। गोजो ने काफी सारे टुकड़े कर दिए हैं इस एस्टेरॉइड के, लेकिन अभी भी ये काफी ज्यादा है, बहुत सारा डैमेज होगा। यूजी सुकुना से बोलता है कि तुम्हें कब से लोगों की फिक्र होने लगी। सुकुना बोलता है कि मुझे लोगों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, लेकिन एक है जिसको मुझे प्रोटेक्ट करना है। वो मेगुमी की बात कर रहा था, क्योंकि ओरिजिनल सीरीज में भी मेगुमी को उसको बचाना था ताकि वो उसकी बॉडी बाद में यूज कर सके ऑफ कोर्स। पर यूजी उसको कंट्रोल नहीं देता जब तक उसके सामने कई लोग मर नहीं जाते उन एस्टेरॉइड के टुकड़ों के नीचे आकर। यूजी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना कंट्रोल दूंगा, लेकिन तुम करोगे क्या? सुकुना बोलता है कि मैं अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलूंगा। यूजी बोलता है कि मुझे पागल मत बनाओ, इस एरिया के सारे इंसान मर जाएंगे तुम्हारे डोमेन में आकर। सुकुना बोलता है कि मेरे पास स्पेशल एबिलिटी है, मैं अपने क्लीवर्ड डिसमेंटल को कंट्रोल कर सकता हूँ। यूजी मना कर देता है उसे कंट्रोल देने से, लेकिन फिर हम देखते हैं कि मेगुमी के ऊपर एक एस्टेरॉइड गिर रहा होता है और मेगुमी गिव अप कर चुका होता है। सुकुना यूजी से चिल्लाकर बोलता है कि उसे देखो, तुम्हारा दोस्त मरने वाला है। मेगुमी अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसे भरोसा था कि वो मारा जाएगा, लेकिन फिर वो अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि सुकुना उसके सामने खड़ा है और सुकुना ने उस एस्टेरॉइड के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सुकुना यूज करता है डोमेन एक्सपेंशन का और आसपास के एरिया के सारे लोगों को बचा लेता है। आई मीन ऑफ कोर्स उसका मोटिव तो सिर्फ और सिर्फ मेगुमी को बचाना था, लेकिन उसको औरों को भी बचाना पड़ा। काफी बड़ा डैमेज होता है पूरे के पूरे वर्ल्ड को। सभी के सभी गवर्नमेंट एक साथ आती है डैमेज को सही करने, लेकिन जब सब लोग टीवी पे देखते हैं तो सबकी फटके हाथ में आ जाती है। टीवी पे बता रहे थे कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अगले 2-3 महीनों में कई सारे एस्टेरॉइड्स आने वाले हैं इस अर्थ पर और इस अर्थ को बीच में से फाड़ के चले जाएंगे, मतलब हमारा बचना नामुमकिन है। फिर क्या था, कुछ लोग पागल हो गए, कुछ लोगों ने गिव अप कर दिया अपनी जॉब्स पर और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लगे, कुछ ने सुसाइड कर ली, लोग क्राइम कमिट करने लगे और पूरी की पूरी अर्थ पर केओस छा गया। जुजुत्सु सॉर्सरर्स भी आपस में बात कर रहे होते हैं और एक हीटेड आर्गुमेंट की वजह से सारे के सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स 2 ग्रुप में बट जाते हैं। ग्रुप ए था जो कि ये चाहता था कि एक स्पेसशिप बनाई जाए जिसमें सारे के सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स जो इस रूम में हैं उन सभी जुजुत्सु सॉर्सरर्स को किसी और प्लेनेट पर मूव किया जाए ताकि उन लोगों की जान बच सके। और इस ग्रुप में थे मेमे, डोडो, नोबारा, मेगुमी, नानमी। और दूसरा ग्रुप था जो कि ये चाहता था कि हम सभी को लेके जाएं, अगर जाएं तो हम किसी को भी मरने नहीं दे सकते, हम बच जाएं और सारे के सारे करोड़ों लोग मारे जाएं, हमारी वजह से ऐसा हम होते हुए नहीं देख सकते। और इस ग्रुप का पार्ट थे यूजी, उताहिमे, पैंडा। और तभी वहाँ पर यूटा भी आ जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि अर्थ खत्म हो रही थी तो वो आखिरी टाइम अपने लोगों के साथ स्पेंड करना चाहता था, इसलिए अफ्रीका छोड़कर आ गया। जब यूटा को इस डिबेट के बारे में पता चलता है तो वो भी उताहिमे और यूजी वाले ग्रुप में आता है, मतलब वो भी चाहता था कि हम सबको छोड़ के ना जाएं, अगर जाएं तो सबको लेके जाएं, वरना वो लोग जिम्मेदार होंगे सभी के मौत का। ये सारी बातें गोजो बड़े आराम से सुन रहा होता है। जब सॉर्सरर्स गोजो से उसका ओपिनियन पूछते हैं तो गोजो बोलता है कि मुझे अपना ओपिनियन नहीं देना, बल्कि वो सुकुना को कॉल आउट करता है। गोजो बोलता है कि हो सकता है कि हम ना बचें। सुकुना क्या बोलते हो, एक फाइट हो जाए? सुकुना बोलता है कि मैं अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं हूँ, वरना कब का तुम्हें मार चुका होता। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है
है जब अर्थ तबाह होने वाली थी, एस्ट्रॉइड गिरने लगते हैं और सभी के सभी नॉर्मल इंसान गिव अप कर चुके होते हैं और सारे के सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स भी गिव अप कर चुके होते हैं। हाँ, कोई स्पेसशिप बना के नहीं जा रहा था अब तक। ये लोग स्टिल ट्राई करते हैं कुछ लोगों को बचाने की, लेकिन लोगों को बचा के लेके जाएंगे कहाँ? ऑब्वियसली अर्थ डिस्ट्रॉय हो ही रही थी। गोजो एक छोटी बच्ची को बचाता है लेकिन उसके पेरेंट्स को नहीं बचा पाता। उस बच्ची के सामने उसके पेरेंट्स एस्ट्रॉइड के नीचे दब के मर जाते हैं और गोजो अपने आप को जिम्मेदार मानता है उनकी डेथ का, इसलिए वो उस बच्ची की आंखें बंद करता है, उससे सॉरी बोलता है और उसे लेके भाग ही रहा होता है। लेकिन तभी वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। वो टेलीपोर्ट होता है एक स्पेसशिप में जहाँ पर और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, जैसे कि उताही में यूजी, नोबारा, मेगुमी और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स। गोजो उनसे पूछता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया। टोडो बोलता है कि अब इन सब चीजों का समय नहीं है। उताही में इन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन मैं उताही में को बांध देती है। यूजी रोकने की कोशिश करता है तो यूजी को सुकना रोक देता है उसके अंदर से। सुकना बोलता है कि क्या तुम मरना चाहते हो? अगर तुम्हें मरना ही है चिंता मत करो, मैं मार दूंगा, लेकिन अभी रुक जाओ। गोजो थोड़ा सा ऑफेंसिव होने की कोशिश ही करता है लेकिन टोडो फिर उससे बोलता है कि अपने हाथों में देखो, तुम्हारे हाथों में बच्ची है, अगर हम थोड़ी देर और यहाँ रुके तो ये भी हमारे साथ मारी जाएगी, क्या तुम चाहते हो ये मर जाए? गोजो वैसे तो इस बात के खिलाफ था लेकिन वो ये बात सुनकर एग्री कर देता है और ये लोग निकल जाते हैं। ये लोग स्पेस में जा ही रहे होते हैं लेकिन तभी पीछे से एंट्री मारता है माहितो, केंजाकू, जोगो, डैगोन और हनामी। नानामी उनसे पूछता है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। माहितो बोलता है कि देखो हम तुम पर अटैक नहीं करेंगे, वैसे भी तुम्हारे पास गोजो है, अगर हम अटैक करेंगे तो तुम हम सबको मार सकते हैं, लेकिन तुम में इतनी तो इंसानियत होगी ही कि तुम्हें पता हो कि जो अर्थ तबाह हुई थी वो तुम्हारा ही नहीं हमारा भी घर था और हमें पता था। वैसे तुम बनते हो इंसानों के रखवाले, लेकिन अगर अपनी मौत पर बात आएगी तो तुम भागने में बिल्कुल भी कतराओगे नहीं। फिर हम आते हैं एक काफी खूबसूरत दुनिया में जहाँ पर लोग हंसते खेलते रह रहे थे और गेस व्हाट, हमें वहाँ पर कौन मिलता है? इताची उचिहा। जी हाँ, इताची वहाँ पर छुप छुप के शॉपिंग कर रहा था। किससे छुप कर, वो आपको आगे पता चलेगा। इताची वहाँ पर छुप के शॉपिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि उस वर्ल्ड में वो क्रिमिनल है जिसके पीछे शिनोबी फोर्सेस लगी हुई हैं। इताची मार्केट में घूम रहा था लेकिन तभी उसका सामना होता है माइट गाय से, जो कि शिनोबी फोर्सेस का हेड था, जिसको देखकर इताची भागने लगता है। माइट गाय सारी की सारी शिनोबी फोर्सेस को इताची के पीछे भेज देता है उसे पकड़ने, लेकिन है तो वो इताची उचिहा। वो सभी को चकमा देकर जैसे तैसे कर अपने घर पहुंचता है। घर पर उसका इंतजार कौन कर रहा था? गेस व्हाट, गेस करो, वेजिटा और एक और बंदा जिसके बारे में शायद आपको पता ही नहीं होगा, जिनवू का डैड इल्होन। सॉरी, उसका नाम मैं ढंग से प्रोनाउंस कभी कर ही नहीं पाता। काफी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे लेकिन उनकी कंफ्यूजन अभी बहुत जल्द दूर होने वाली है, क्योंकि अब हम देखते हैं गोजो और उसकी पूरी की पूरी गैंग को बेहोश पड़े हुए, जो तीनों मिलकर अपना खाना खा ही रहे होते हैं। लेकिन तभी गोजो उठ जाता है। गोजो उठते ही पहले उस लड़की को ढूंढता है और इताची उससे पूछता है क्या तुम उस बच्ची को ढूंढ रहे हो? देखो वो वहाँ खेल रही है। गोजो उसको देखकर काफी खुश होता है। वो लड़की भी गोजो को देखकर काफी खुश होती है और उसको गले से लगा लेती है। गोजो पूछता है कि हम कब से बेहोश हैं, हम कौन से वर्ल्ड में हैं और आप लोग कौन हो? वेजिटा बोलता है कि बच्चे पहले इतना समझ लो, खाते टाइम बात नहीं करते। देखो वेजिटा अपना 40+ है इस टाइम पर और गोजो 23-24 है, तो वो बच्चा बोल सकता है, ठीक है ना? कोई ऑफेंड मत होना कमेंट में। गोजो के सवालों का जवाब देते हुए इताची बोलता है कि तुम लोग पिछले 8 दिन से बेहोश हो। मेरा नाम है इताची, इसका नाम है वेजिटा और इसका नाम है सन इल्होन। अगेन सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। और अब जो इताची बोलता है उसको सुनकर तुम लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। इताची बोलता है कि इस वर्ल्ड का कोई नाम नहीं है, लेकिन ये वर्ल्ड बनाया है लॉर्ड ओबितो ने। गोजो इताची से ओबितो के बारे में और पूछ ही रहा होता है लेकिन वेजिटा इरिटेट हो जाता है। वेजिटा बोलता है कि खाते समय बात नहीं करते, शायद तुम्हें खाने की कदर नहीं है, लेकिन ये खाना हमें ऑलमोस्ट 1 हफ्ते बाद मिला है। गोजो समझ जाता है कि इन तीनों की हालत काफी ज्यादा खराब है। फिर गोजो की टीम धीरे धीरे कर उठने लगती है और सभी को भूख लगने लगती है, क्योंकि ये काफी टाइम से बेहोश थे तो भूख लगना लाजमी था। पर कोई खाना मांगता नहीं है क्योंकि सबको पता था कि इन तीनों की ऑलरेडी हालत काफी ज्यादा खराब है, एक्सेप्ट वो छोटी लड़की। वो छोटी लड़की जाती भी वेजिटा के पास है और वेजिटा उसके मुंह पर मना कर देता है खाना देने से, जिसकी वजह से वो रोने लगती है। लेकिन इताची उसको अपनी ब्रेड दे देता है। इताची बोलता है कि वेजिटा की बातों का बुरा ना माने, हमारे पास सबके लिए इनफ फूड है। फिर ये सारे के सारे कैरेक्टर्स एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तब वेजिटा सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करना शुरू करता है। वेजिटा बोलता है कि तुम्हारी अर्थ की तरह हमारी अर्थ पे भी अचानक से एस्ट्रॉइड गिरने लगे थे, लेकिन हमारी अर्थ एस्ट्रॉइड से डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, हमने अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट कर लिया था। लेकिन फिर एक दिन लॉर्ड बीरस हमारे प्लेनेट पर आते हैं और बोलते हैं कि हमारा प्लेनेट तबाह होने वाला है और हम चाहकर भी उसे नहीं बचा सकते। वेजिटा बोलता है कि लॉर्ड बीरस खुद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थे, उनके लिए प्लेनेट्स को तबाह करना बच्चों का खेल था, लेकिन उस दिन वो भी डरे हुए थे और ये सब हो रहा था एक
मल्टीवर्सल लेवल बीइंग की वजह से, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। और बात सिर्फ एक अर्थ की नहीं थी, वो बीइंग एक्चुअली एक साथ कई यूनिवर्सेस को ही खा जा रहा था, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसलिए सारे के सारे एंजल्स, सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मैं, मेरा दोस्त गोकू, उसका बेटा गोहान, हम सबके सब गए उसको हराने के लिए, लेकिन हम में से कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। फिर संग जिनवू के डैड बोलते हैं कि इकलौते नहीं थे, हमारे यूनिवर्स से भी सारे नेशनल लेवल हंटर्स, सारे एस रैंक हंटर्स वहाँ पहुंचे थे। फिर इताची बोलता है कि हमारे यूनिवर्स से भी काफी सारे वॉरियर्स उसको हराने के लिए वहाँ पहुंचे थे। गोजो बोलता है कि इसका मतलब तुम सब मिलकर भी उसको नहीं हरा पाए। वेजिटा बोलता है कि हमसे सबसे बड़ी गलती यही हो गई कि हमने उसको हरा दिया। वो कितना स्ट्रॉन्ग था उसका अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि उसको हराने के लिए ग्रैंड जीनो, जो कि अपनी सोच से यूनिवर्सेस को तबाह कर सकते हैं, उनको फुल पोटेंशियल पर आकर लड़ना पड़ा था। और जब फाइनली हमने उसको हरा दिया तब वो आया, ओबितो उचिहा। इताची वेजिटा से शांत होने को बोलता है। इताची बोलता है कि ये सब ककाशी की गलती है। इताची बोलता है कि जब वॉर खत्म हुई तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान था जो अपने पैरों पर खड़ा था, वो था ओबितो उचिहा। मैंने उससे बात करने की कोशिश करी, मुझे अच्छे से नहीं याद कि हमारी क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी, पर मुझे कुछ लाइनें याद हैं। वो बोल रहा था कि अब वो किसी का पपेट बनकर नहीं रहेगा। वो बोल रहा था कि सबने मुझसे सब कुछ छीना ही है, किसी ने मुझे कुछ दिया नहीं है सिवाय रीन के। अब मुझे मादरा की भी जरूरत नहीं है। अब फाइनली मैं खुद अपने दम पर एक ऐसा वर्ल्ड बनाऊंगा जहाँ पर रीन मेरे साथ होगी। वो मुझको देखता है, स्माइल करता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे वर्ल्ड में तुम्हारे लिए भी जगह होगी, सबके लिए जगह होगी, सब अपनी ड्रीम लाइफ जिएंगे। ओबितो ने उस मल्टीवर्सल बीइंग की पावर को अब्सॉर्ब कर लिया था और वो लिटरली गॉड बन चुका था। उसने तीनों यूनिवर्स को मर्ज कर अपना खुद का यूनिवर्स बनाया और सारी की सारी चीजें अपने हिसाब से